आज हम बात करेंगे अगले पॉइंट, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। कल हम लोगों का पॉइंट हुआ था विद्युत विभव, आज का पॉइंट होगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। ए बी दो पॉइंट है जिन पर क्यू क्यू नॉट आवेश रखा गया है, यानी ए बिंदु पर कितना क्यू चार्ज, बी बिंदु पर कितना क्यू नॉट चार्ज। अब इससे दिया छोटी दूरी dr दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बात करेंगे कार्य की, क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों का पढ़ चुके थे कि V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। तो हमें क्या जानना होगा वो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है बल गुणे विस्थापन। पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन जो ये विस्थापन यहाँ पे s है कितना है dr, इसलिए अगर छोटी दूरी तक किसी भी चार्ज को विस्थापित करते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा छोटा, इसलिए dw बराबर f dr। अब देखो s के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे वो dr, क्योंकि कितना दूरी विस्थापित किया गया है dr, इसलिए f की बात करें कि f का मान क्या होगा विद्युतीय बल के रूप में, तो कूलम्ब के नियमानुसार f बराबर 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे q1 की जगह पे क्या है q और q2 की जगह पे क्या है q0, इसलिए हमारा विद्युतीय बल क्या हुआ है 1/4πε0 q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये विद्युतीय बल का मान इसमें रिप्लेस कर देंगे यानी रख देंगे, तो dw बराबर कितना 1/4πε0 q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब किसी छोटे वर्ग का समाकलन कर देते हैं तो उस बिंदु पर टोटल वर्क डन प्राप्त हो जाता है, यानी टोटल कार्य हमें मिल जाता है। इसलिए क्या लिख दिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब समाकलन क्या होता है, तो अब देखो W का कहां से करेंगे 0 टू W और यहां करेंगे इन्फिनिटी टू R, यानी यहां पे अपर लिमिट क्या होगा W, लोअर लिमिट 0, यहां पे कितना R टू इन्फिनिटी माइनस लगा देते हैं क्योंकि वो विरुद्ध होता है, दिशा के लिए माइनस वर्ड होता है, इसलिए यहां पे हम करेंगे R टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू रखेंगे। अब बात करेंगे कि समाकलन कैसे किया जाता है। समाकलन करेंगे देखो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो dr के, फलन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dr के, तो r जो होगा फलन होगा और बाकी सारा मान क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट टर्म को समाकलन से बाहर निकाल दिए 1/4πε0 q नॉट बाहर और r टू इन्फिनिटी 1/r स्क्वायर dr। अब देखो एक चीज बताते हैं डी में w का समाकलन क्या होगा w, जैसे यहाँ पे dx का समाकलन x होता है, dt का समाकलन क्या होता है वो t होता है, इसीलिए dw का समाकलन क्या होगा w होगा, तो ये w। अब बात करेंगे अपर लिमिट क्या हो गया w टू 0, तो w हो गया -1/4πε0 q नॉट r टू इन्फिनिटी r -2। अब देखो क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा क्या होगा निगेटिव, इसलिए -2 dr। अब समाकलन के सूत्र से जानेंगे x का पावर n dx बराबर सूत्र क्या होता है x का पावर n+1 और n+1। अब यहां पे बात करेंगे क्योंकि देखो ये घात n के रूप में कुछ भी मान दिया रहेगा, हम उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देते हैं और जो टर्म जोड़ते हैं वही टर्म क्या नीचे क्या किया जाता है भाग दे दिया जाता है। इसीलिए अगर यहाँ पे वो रफली बात करेंगे r पर पावर -2 dr है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे r पर पावर -2+1 टाइम कितना -2+1, क्योंकि यहाँ पे क्या है -2, इसलिए सूत्र से -2+1 वही काम हमने रफली यहाँ पे किया है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो -2+1 कौन ज्यादा है -2, तो इसलिए कितना 2 में से घटे कितना -1 और ये -1। अब देखो ये घात निगेटिव है, नीचे क्या बनेगा पॉजिटिव, इसलिए w बराबर -1/4πε0 q नॉट 1/-r टू इन्फिनिटी, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म प्लस। अब क्या करेंगे यहां पर भी वही कंसेप्ट होगा, लोअर लिमिट कितना है इन्फिनिटी, अपर लिमिट कितना है r, तो अपर लिमिट को प्लस के साथ लोअर लिमिट को माइनस के साथ रखते हैं। अब देखो r के जगह पे रिप्लेस कर दिए तो 1/r, और देखो ये लोअर लिमिट -इन्फिनिटी। अब कैसे मान रखते हैं, जो ये अपर लिमिट का मान होगा वही मान यहाँ पे रखना है, r था इसलिए r, अब यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, इसलिए r की जगह पे क्या रख दिया इन्फिनिटी। यहाँ से एक और पॉइंट बनता है कि अगर किसी भी रियल नंबर में इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो हमें क्या मान मिलता है 0, कोई भी संख्या हो रियल नंबर अगर इन्फिनिटी से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0, इसलिए ये हमारा वैल्यू
क्या हो गया 0। अब यहां तक की बात करने के बाद हमारे आगे का पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या मिलेगा, W बराबर हमारा मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट गुणे 1/r। तो यहां से W बराबर बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। अब हम कल पढ़ चुके थे कि V बराबर क्या था, W/Q। तो हमें W कितना प्राप्त हुआ है, इतना। तो मान रख लेंगे W का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r बटा में कितना Q से Q कैंसिल। V बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ये हमारा विद्युत। अब देखो यहाँ पे Q नॉट क्या होता है, एक परीक्षण आवेश। बता चुके थे कि टेस्टिंग चार्ज होता है, यहाँ पे कुछ भी Q के रूप में Q1 Q2 Q भी रख सकते हैं। तो मोस्टली सूत्र हो जाएगा V अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। अब यूज, हाउ टू यूज, सूत्र का यूज कैसे न्यूमेरिकल में हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो है मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग पढ़ चुके हैं 9 × 10⁹। तो कभी भी ये इतना का मान क्या हम रख लेंगे, इतना रख लेंगे। और Q क्या है 4। तो हमें V बराबर दो सूत्र देखने को मिला, एक तो V बराबर W/Q और दूसरा होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। अब यहाँ पे बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे। गिवन दिया क्या है, न्यूमेरिकल करते समय हम ये देखेंगे कि हमें मान क्या दिया है। अगर कार्य और आवेश देख चुका है तो इसका मान रखेंगे, और आवेश और दूरी दिया है तो ये मान रखेंगे। तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r। ये हम दोनों सूत्र को याद रखेंगे। तो ये हमारा विद्युत विभव का पॉइंट रहा, कब, जब आवेश और दूरी दिया रहेगा तब। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल बहुत इजी कंसेप्ट होगा। सूत्र को याद रखना होगा कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा 9 × 10⁹ रखना है, ये मान। अब देखो बाबू, अगर कोई चार्ज दे देगा और क्या पूछेगा, दूरी दे देगा और विभव पूछेगा, तो हम सारे मान को रख लेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे। जो मान आएगा वो हमारा उस बिंदु पर क्या होगा, विद्युत विभव होगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि Q का वैल्यू 9 कूलम है और R कितना है 3 मीटर है, और V पूछ रहा है इस पॉइंट पे। तो V पूछेगा तो V बराबर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। अब देखिए ये कांस्टेंट का मान 9 × 10⁹, Q का मान कितना है 9 और R कितना है 3। डिवाइडेड करेंगे तो ये कितना 3, मल्टीपल कर दीजिए 9 3 27 × 10⁻⁹। अब देखो SI यूनिट यहाँ पे वोल्ट लिखेंगे,